हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल आप लोगों को सभी को। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम अशोक राव है और मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा आप लोगों को सभी को। ठीक है, तो बेटा आप लोगों ने अभी 12th एग्जाम दिए होंगे या फिर जेट का एग्जाम दिया होगा, दोबारा प्रिपेयर कर रहे हो। तो आप लोगों के लिए जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया है वो इसलिए किया गया है कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ो, क्योंकि कोरोना चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हमने देख के एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है जिसमें आप लोग आराम से पढ़ सकते हो। अपना सारा कुछ स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह, क्लासेस वगैरह, टेस्ट, सारा कुछ एकदम सिंसियरली प्रॉपरली चलेगा। ठीक है, तो आप लोग एकदम जो हम इंस्ट्रक्शन देते जाएं वैसे वैसे पढ़ते जाओ। आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि अपन ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं या ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम, डाउट वगैरह सारी सॉल्व की जाएगी। वे चीज़ें का आप बिल्कुल नो डाउट आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, अपन बायोलॉजी को हमने 8 यूनिट में डिवाइड किया है और हर यूनिट को सब पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग वीडियो बनाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको लाइव लेक्चर वगैरह या फिर आपको नोट्स वगैरह सारा मटेरियल उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। मेजर टेस्ट, माइनर टेस्ट, जो भी है आपको हमने स्टार्टिंग के अंदर आपको सब कुछ बताया। आपको उसी के अकॉर्डिंग सारा का सारा काम करेंगे अपन, और आप भी हमारे साथ ही जैसे जैसे हम आपको बताते जाएं उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ते जाएं, तभी आप लोगों का भी नॉलेज बढ़ेगा और हमारे को भी मोटिवेट मिलेगा कि हाँ यार, हम जो एक छोटा सा प्रयास है वो कर रहे हैं, वो आप लोगों के लिए भी बेनिफिट है और हमारे लिए भी बेनिफिट है। चलो बेटा, थैंक यू। इसी बात पे अब अपन स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का सबसे छोटा सा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, कोशिका या सेल। देखो, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले आप उसके फंडामेंटल जरूर जाना। चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो फिजिक्स हो, कोई सा भी हो, उसके फंडामेंटल इसलिए जानना जरूरी होता है क्योंकि जो बेसिक पार्ट होता है वो ही अपना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और अपन उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, काम करते हैं, कैसे है कैसे नहीं। अगर फंडामेंटल क्लियर नहीं है, अब पढ़ने बैठ जाओ, बहुत सारी चीजें आप रट लेते हो, लेकिन उसमें चीजें समझ में नहीं आती कि काम अपने को करना कैसे, वास्तव में कहना क्या चाह रहा है, या फिर कोई कंसेप्चुअल कोई क्वेश्चन आ गया तब अपने को थोड़ा सा क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है। देखो, कोशिका का सबसे थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं कि सबसे पहले इसने खोज किसने की। तो एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया था, मृत कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज। ठीक है, उसके बाद में एक वैज्ञानिक आए थे और वो किसमें की थी, पादप के कोरक भाग में, पादप के कोरक भाग में। देखो, कोरक भाग होता है पादप का, जैसे ये बाहरी वाला भाग होता है ना, किनारे वाला भाग, इसको कहा जाता है कोरक भाग। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आए थे, ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक, जिसने सरल सूक्ष्मदर्शी दिया था, सॉरी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, नॉल और रस का नहीं दिया था। ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था, जीवित कोशिका की खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज। ठीक है, और ये किसमें की थी, मवाद की, मवाद कोशिका में। मवाद का मतलब पादप के किसी भाग में अगर कोई वायरस, बैक्टीरिया, फंगस का अटैक हो जाता है तो येलो येलो केमिकल सा बन जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पस या मवाद बोलते हैं। ठीक है, ये तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री थी। अब एक नाम आता है कि मृत कोशिका और जीवित कोशिका, या मृत जीव और जीवित जीव। देखो, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर किसी भी जीव में कोई उपापचय क्रिया अगर हो रही है, उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर कंटिन्यू हो रही है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, जीवित। अगर उसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो वो क्या है, मृत जीव है। उपापचय के अंदर क्या आता है कि उसमें वृद्धि हो रही है, उसमें विकास हो रहा है, उसमें श्वसन हो रहा है, पाचन हो रहा है और जनन की प्रक्रिया, अगर ये सारी हो रही हैं तब तो वो क्या है कि जीवित जीव है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो क्या है कि मृत जीव है। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। सब जीवित कोशिका की बात कर लो, चाहे जीवित जीव की बात कर लो। अब देखो, कोशिका को अपन 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि यार इसको कहा जाता है कि सब शरीर की सबसे आधारभूत इकाई, या इसको क्या बोला जाता है, बेसिक यूनिट कहा जाता है। ठीक है, इसको क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है, क्रियात्मक इकाई, और इसको संरचनात्मक इकाई भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि आप कोई भी चीज का फंडामेंटल जरूर करिए करना। जैसे यहां पर एक नाम है, देखो अपन 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वही बेसिक यूनिट है, लेकिन अपने को ज्यादातर को ये नहीं पता कि बेसिक यूनिट होती क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो सुनो, जैसे बेसिक यूनिट का मतलब ये होता है कि साहब सबसे छोटा, इससे छोटा कुछ भी नहीं है।
सबसे पहली बात तो ये। सेकंड बात ये है कि उस संरचना से मिलके आगे वो पूरी कॉम्प्लेक्स या पूरी बड़ी संरचना बननी चाहिए। अगर ऐसा है तब तो वो एक बेसिक यूनिट है, अगर ऐसा नहीं है तो वो एक बेसिक यूनिट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई भी कमरा है, उस कमरे के अंदर सबसे छोटा आप देखना चाहो तो ईंट होता है, ब्लॉक, उससे छोटा कुछ नहीं होता। बजरी सीमेंटिंग उसको कनेक्ट करने का काम है, जोड़ने का काम करती है। यहाँ से तो कोशिका शरीर में भी बहुत सारी कोशिका होती है, जोड़ने का काम करती है। तो सबसे छोटा होता है ईंट। अगर मैं कई सारी ईंटों को मिला दूं तो क्या बन जाएगी एक दीवार, और कई सारी दीवार को या 6 दीवार को मैंने मिला दिया तो एक कमरा बन गया, और ऐसे मैंने कई सारे कमरे बना दिए तो पूरा का पूरा क्या बन गया, मकान या बिल्डिंग बन गई। अब देखो ईंट है, ये इस मकान की क्या है, सबसे छोटी या सबसे बेसिक और आधारभूत है। क्यों? क्योंकि ये आगे जाके पूरे के पूरे उसका निर्माण भी कर रही है और सबसे छोटी, इसलिए इसको क्या बोलते हो, आधारभूत इकाई या आधार इकाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका आधारभूत का मतलब सबसे छोटा, उससे छोटा कुछ भी नहीं होना है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये। ठीक है, सेकंड आप ये बोलते हो कि साहब अब जैसे कोशिका के, मनुष्य की बात कर लो तो मनुष्य में सबसे छोटी क्या होती है, कोशिका। इसको अपन क्या बोलते हैं, सेल। अगर मैं कई सारी कोशिकाओं को मैं एक साथ मिला दूं तो क्या बन जाएगा, उत्तक। उत्तक को इंग्लिश में कहा जाता है टिश्यू। ठीक है, और कोश, उत्तक का मतलब ये होता है कि कोशिकाओं का समूह है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, उत्तक कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं कई सारे उत्तकों को आपस में मिला दूं तो बन जाएगा अंग। अंग को कहा जाता है ऑर्गन। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका अंग का मतलब आंख, नाक, मुंह, हाथ, पैर, हार्ट, किडनी, लीवर, पेनक्रियास, सारे क्या होते हैं, अंग। अगर मैं कई सारे अंगों को मैं एक साथ मिला दूं तो इसका नाम बनता है अंग तंत्र। इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे पाचन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, आप लिख ही देता हूं, नोट कर लेना। पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, अंतःस्रावी तंत्र, सारे कितने भी अंग आ गए। तो एक पाचन तंत्र की बात करो तो उसमें कई प्रकार के अंग। देखो आगे जो संरचना बन रही है वो पहले वाले में बहुत सारी, जैसे उत्तक के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं, अंग के अंदर बहुत सारे उत्तक हैं, अंग तंत्र के अंदर बहुत सारे अंग हैं, और कई, अगर मैं इन सभी अंगों को मैं मिला दूं तो एक बहुत बड़ी संरचना बन जाएगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, शरीर या बॉडी। अब ये कोई भी जीव हो, छोटा जीव है तो छोटा सिस्टम मिल जाएगा, बड़ा है तो बड़ा सिस्टम मिल जाएगा। तो सीधी सी बात ये है कि ये आप बोल रहे थे बेसिक या आधारभूत, और ये इसलिए था क्योंकि एक तो सबसे छोटा था। ठीक है, पहली बात तो, और दूसरी बात ये आगे जाके उस पूरे के पूरे सिस्टम का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोशिका को शरीर की सबसे आधारभूत या बेसिक। तो अब आपकी फंडा क्लियर हो गया। क्या फंडा ये क्लियर हो गया कि किसी भी चीज को आप आधारभूत बताओ, इसका मतलब ये है कि वो सबसे छोटा है, इससे छोटा कुछ भी नहीं होना है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, दूसरा क्या बोलते हो, क्रियात्मक इकाई। क्रियात्मक इकाई का मतलब क्या करना है कि कोई भी कार्य करती है। जैसे शरीर की किसी भी भाग की बात कर लो, कोई भी कोशिका है, उसका एक पर्टिकुलर काम होता है कि वो कोशिका क्या काम करेगी। जैसे तंत्रिका, ब्रेन की कोशिका, उसका ये काम है कि वो याददाश्त रखने का काम करेगी। आपके हार्ट की काम है तो ब्लड को फ्लो करवाने का, पंप का काम करेगी। किडनी की बात कर लो तो ब्लड को फिल्टर करने का काम करेगी।